आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे, उस सीरीज में हम लोग जो है 18 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज का सेशन ये 19वें चैप्टर के लिए है। 19वें चैप्टर का जो है जो जितना क्वेश्चन अब बचा है 160 से लेकर जितना क्वेश्चन भी होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और ये लुसेंट बायोलॉजी का जो है आज लास्ट क्लास होने वाला है। तो इसके बाद जो है हम लोग जो है इकोनॉमिक्स जो है शुरू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। कह रहा है कि मिनीमाता जो रोग होता है किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो पहला बात, जो मिनीमाता रोग होती है वो किसके द्वारा फैलती है? वो पानी में प्रदूषण के द्वारा फैलता है। और देखिए, पानी में जब पारद जो होती है ना, पानी में जो है जो पारद होता है इसको बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में हाइड्रोगेरम। इसका संकेत होता है Hg या इसको बोलते हैं पारा। तो पानी में जब पारा की जो है मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है, उसमें जो है मिनीमाता रोग होने के जो है मतलब ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ काम करने वाले मतलब कहाँ किस जगह काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। मतलब ब्लैक लंग्स, ये लंग्स होना चाहिए फेफड़ा। ब्लैक ब्लैक लंग्स रोग होता है वो कहाँ होता है? आपको पता है कि ब्लैक कोयला कैसा होता है तो काला होता है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो ब्लैक लंग्स होता है मतलब जो फेफड़े की जो बीमारी होती है इसका नाम है ब्लैक लंग्स। वो कहाँ होती है? वो कोयले के खानों में जो है काम करने वाले लोगों के अंदर जो है ये बीमारी होती है। ठीक है। कह रहा है कि दर्दनाशक मतलब ये कह रहा है कि जो इटाई इटाई जो रोग होता है का पहले कहाँ पता चला था। तो देखिए, जो इटाई इटाई रोग होता है ना वो क्या होता है, ये जो है ये हड्डियों को जो है काफी जो है हड्डियों में काफी इसमें दर्द होता है। वही कह रहा है कि दर्दनाक अस्थि रोग जो इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था, मतलब किस देश में इसका जो खोज हुआ था। देखिए, तो इसका पता सबसे पहले जापान में लगाया गया था। ठीक है। अब देखिए ये होता किसके इसके किसके मतलब रीजन है। देखिए, ये कैडमियम एक धातु है। इसके जो है कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग जो है कैडमियम से होता है। जैसे कि पारा से होता है क्या? मिनीमाता रोग होता है। पारा जो पानी में अधिकता हो जाता है तो मिनीमाता रोग होता है। वैसे ही कैडमियम की कमी से, कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है। और जो मिनीमाता रोग है इसका ही पता कहाँ लगाया गया था? जापान में ही लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। आपको पता है कि कैडियम से, हमने अभी बताया कैडियम से जो है क्या क्या होता है। कैडियम से क्या होता है? ये इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है। अब देखिए, जो मिनीमाता होता है वो जो पारा की जो अधिकता से होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो काला जार होता है ना, इसको इंग्लिश में भी काला जार ही बोलते हैं, का संचार किससे होता है? मतलब जो काला जार का संचार किससे होता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है, आप बताइए। मतलब काला, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही बोला जा सकता है, काला जार का वाहक क्या होता है? मतलब इसका जो ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? आपको पता है कि जो सिक्ता मच्छी होती है, सिक्ता जो मक्खी होती है, मक्खियों की प्रजाति होती है, इसका नाम है सिक्ता मक्खी। ठीक है। ये जो क्या करती है, ये काला जार इसके काटने से क्या होता है? काला जार होता है। यही कह रहा है कि जो है इसका जो संचार किससे होता है? तो सिक्ता मक्खी से होता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? आपको पता है जो एडवर्ड जेनर थे ना, वो क्या किए थे? वो चेचक के टीके का खोज किए थे। ठीक है। इनको जो है चेचक के टीके का आविष्कारक भी कहा जाता है। और इनको जो है इम्यूनोलॉजी का जो है जो इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। तो आप यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं। ठीक है। और ये एक इंग्लिश जो है, ये जो है जो एडवर्ड जेनर थे ना, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। क्या थे? अंग्रेज साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो जो स्लीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्न में से कौन सा है? कह रहा है कि जो स्लीपद एक बीमारी है जिसके जो है मतलब जिसके कारण ये फैलता है, उसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, जो स्लीपद रोग होती है ना, ये जो है बुचेरिया जो है, बुचरेरिया ब्रेंका फेटाई, इसके द्वारा जो ये फैलता है। ठीक है। और जो है इसको जो स्लीपद रोग है इसको हाथी पांव भी बोलते हैं, हाथी पांव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पैर होता है ना, इंसान का जो पैर होता है वो हाथी के समान जो है मोटा हो जाता है। ठीक है। इसे हाथी पांव, फील पांव कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एड्स के विषाणु है, कह रहा है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा क्या है? मतलब जो एड्स जो बीमारी है उसके लिए कौन सी दवा काम आती है? तो उसके लिए काम आती है, इस दवा का नाम है जीडोउडिन। क्या नाम है? AJT, जीडोउडिन इसका जो है दवा का नाम है। और आपको पता है कि जो एड्स का वायरस होता है उसका नाम होता है HIV। क्या होता है? HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी का बीमारी होता है। आपको पता है कि मतलब किसके द्वारा, वायरस के द्वारा कि मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा कि बैक्टीरिया के द्वारा ये हेपेटाइटिस बी होता है। आपको पता है कि जो हेपेटाइटिस होता है वो किसके द्वारा फैलता है, वो होता है वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एस्बेस्टास के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है। आपको पता है कि जो एस्बेस्टास होती है वो क्या होती है, वो उसके द्वारा जो है जो मतलब एस्बेस्टास के जो कारखाने होते हैं उनमें काम करने वाले जो मतलब लोग होते हैं उनमें एक बीमारी फैलती है, वो होता है एम्फेशेमा। क्या होता है, एम्फेशेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की जो है कमी के कारण क्या होता है। आपको पता है कि विटामिन ए किसमें सहायक होता है। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, किसमें सहायक होता है ये। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, आपको मैंने बताया कि इसके कारण होता है रतौंधी। ठीक, क्या होता है, रतौंधी। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी में जितना हिंदी जरूरी है उतना क्या है, इंग्लिश भी जरूरी है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट, NIGHT, ब्लाइंडनेस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनाल। क्या होता है, रेटिनाल। जो विटामिन ए का जो खोज किया था उन्होंने किया था कौन, फंक द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, या विटामिन शब्द भी जो है फंक द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, और विटामिन ए को जो है इसको जो है प्रतिरक्षण क्षमता का विटामिन कहते हैं। ठीक है, या प्रतिरोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग इलाज के लिए उपयोगी है। कह रहा है निम्न में से कौन से जो है स्कर्वी रोग के इलाज के लिए मतलब उपयोगी है। यहाँ सबसे पहले आपको जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, क्वेश्चन क्या किया है, घुमा के पूछा है। आपको पता है जो स्कर्वी रोग होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो वो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। और आपको पता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होते हैं, तो ये खट्टे फलों में होते हैं। किसमें होते हैं, खट्टे फलों में होते हैं। आपको पता है एक ही यहाँ पे दिख रहा है आंवला, आंवला क्या होता है, खट्टा होता है। वही कह रहा है कि स्कर्वी के इलाज में क्या उपयोगी हो सकता है, तो वो उपयोगी आंवला हो सकता है। अब विटामिन सी का जो है जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और आम में पपीता में विटामिन ए की मतलब प्रचुर मात्रा में जो ये पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आंवला में आप यहाँ पे संतरा भी हो सकता है, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल हैं विटामिन सी के स्रोत में माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कह रहा है जो बीएमडी परीक्षण है ये किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए। आपको पता है जो बीएमडी जो होती है, जो इसका जो है इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास, इसका मतलब इंडेक्स होता है बोन, सॉरी ये होता है उसका जो बॉडी मास बीएमआई। एक होता है बीएमआई, एक होता है बीएमडी। आप यहाँ पे सॉरी हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक होता है बीएमडी, एक होता है बीएमआई। यहाँ पूछ रहा है बीएमडी, तो बीएमडी परीक्षण किसी के लिए किया जाता है, तो बीएमडी का फुल फॉर्म होता है कि बोन मिनरल डेंसिटी। मतलब बोन, बी से बोन, एम से मिनरल और डी से डेंसिटी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया बोन, बी से क्या हो गया बोन, तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस से। किससे संबंधित होता है, बीएमडी परीक्षण क्या होता है, हड्डियों की कमजोरी की जांच के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहते हैं बीएमडी परीक्षण। और जो बीएमआई होता है वो होता है मोटापा जांच करने के लिए, होता है मोटापा जांच करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी, एम से मास, आई से इंडेक्स। ठीक है, और ये बीएमआई इंडेक्स जो है अगर 20 से 25 के बीच में होता है तो कहा जाता है कि ये फैट, इंसान के अंदर वो मोटापा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स होता है। एड्स किससे होता है, आपको पता है जो एड्स होती है ना वो वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस से होती है। और इसका जो वायरस होता है वो क्या होता है, इसका नाम है HIV। क्या है, HIV। ठीक है, और देखिए और इसका एड्स का जो एड्स को जो है ऐसे भी लिखा जाता है AIDS, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो एड्स में एस का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम होता है, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यून, डी का मतलब होता है डिफिशियंसी, कमी। ऐसे भी जो है रेलवे के पेपर में क्वेश्चन खासतौर से पूछे जा रहे हैं और पूछे गए भी हैं। अब देखिए एड्स की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया था। क्या किया था, एलिसा टेस्ट किया था। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है एलिसा में ई का मतलब क्या होता है, इसमें ई का मतलब होता है एंजाइम। ठीक है, आप यहाँ से जो है इसको याद रखिएगा। काफी क्वेश्चन हो सकते हैं, हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं इसलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कहीं बोरिंग लगे स्टूडेंट को, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे की पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। आपको पता है कि गुर्दा की पथरी, कोई भी पथरी, वो बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। जहां भी ऑक्जेलेट पहले ढूंढिए, और ये किसका ऑक्जेलेट होना चाहिए, ये होना चाहिए कैल्शियम के ऑक्जेलेट होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी कैल्शियम के ऑक्जेलेट होती है ना वो पथरी हमारे शरीर में कहीं भी बनता है, यानी मानव गुर्दा ही नहीं, गुर्दा का मतलब होता है कहीं किडनी आपको दे देगा,
कहीं आपको ब्रिक दे देगा। तो आप इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा। कहीं भी जो शरीर में कहीं भी पथरी बने वो होता है ऑक्जेलेट की कमी से ही होता है। और किसके ऑक्जेलेट होते हैं? वो कैल्शियम का ऑक्जेलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरल गलगंड घेघा निम्न में से की प्रभावित होने वाली बीमारी है। अब बताइए, जो घेघा रोग होती है ना, इसको बोलते हैं गलगंड रोग। इसको कहीं कहीं गलगंड रोग भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे भूलिएगा नहीं, गलगंड रोग में होता है घेघा। ये इनको प्रभावित करने वाली बीमारी। अब देखिए, तो घेघा रोग किसको प्रभावित करती है? आपको पता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो गले के पास होती है, उसको जो है ये क्या करती है? ये प्रभावित करती है। ये होती क्यों है? क्योंकि हमारे जब खाने में या शरीर में जब आयोडीन की कमी होता है तो क्या होता है? घेघा रोग होता है। और ये क्या करती है? जो आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो ये जो है उसको प्रभावित करती है। उसके कारण क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, ये फूल जाती है और घेघा में जो है ये फूल के बाहर निकल जाती है, और जिसे हम लोग जो है बायोलॉजिकल टर्म में एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं घेघा। ठीक है, तो घेघा रोग उसी के आयरन की कमी से भी होता है और उसको प्रभावित करता है कि इसको ये थायराइड ग्रंथि को। कह रहा है कि मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? मतलब कह रहा है कि जो मलेरिया की जो परजीवी है, इसका मतलब कौन सी अवस्था जो है संक्रामक है, मतलब ट्रांसमिट योग्य होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ये जा सकती है। तो इसका है, इसको बोलते हैं स्फीरोजोफाइट। क्या है बोलते हैं? एस्फोरोजोआइट। इसकी जो है ये जो है मलेरिया परजीवी का एक मतलब अवस्था होता है। ये काफी जो है इसका संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कवकी रोग है? इसका मतलब है कौन सा रोग कवक के द्वारा फैलता है। तो आपको पता है इसमें से जो है आपको यहाँ दिख गया दाद। तो जितने भी दाद हो गए, खाज खुजली हो गए, किसके द्वारा फैलता है? वो होता है कवक के द्वारा फैलता है। हाथी पाँव वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, अब इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो छोटी माता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? चिकन पॉक्स। ये पैदा की जाती है, मतलब इसके किसके द्वारा ये फैलता है? आपको पता है कि सबसे पहला बात कि यहाँ जुड़िए वायरस द्वारा ये होता है। किसके द्वारा से? ये होता है डीएनए वायरस द्वारा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो है पैदा की जाती है। तो ये जो है विषाणु द्वारा होता है, यहाँ वायरस द्वारा है। तो ये डीएनए वायरस द्वारा तो हो गया ना, ये होता है वेरियोला। किसके द्वारा होता है? वेरियोला वायरस द्वारा चिकन पॉक्स जो होती है, छोटी माता बीमारी ये होती है, ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्लैक डेथ होता है किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं काली मौत। मतलब किसको काली मौत कहते हैं? आपको पता है कि जो प्लेग रोग होती है ना, प्लेग, ये जो है पहले के जमाने में जो है अभी तो इस पे काफी किया जा चुका है। पहले के जमाने में जब इंडिया आजाद होने से पहले भी जो है गांधी जी ने भी जो प्लेग बीमारी के लिए कितने भी आंदोलन किए थे जब वो इंडिया वापस आए थे। तो उस समय ये होता था कि जब प्लेग आई थी ना, तो ये तो पहले मूसों से फैलता है। जो मूस होता है ना, माउस, ये इनसे ये फैलता है। तो ये उस समय हुआ ये था कि जब प्लेग बीमारी जब आती थी तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो इसलिए इसको कहा, नाम दिया गया ब्लैक डेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी की जाती है? आपको पता है जब डेंगू हमारे शरीर में होती है तो किसकी कमी करता है हमारे शरीर में? तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको पता है जो डेंगू बुखार में सबसे अधिक जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं हमारे प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होते हैं ना, वो सबसे अधिक डेंगू बुखार में प्रभावित होता है। ये काफी तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो इंसान होता है उसमें 2 से 2.5 लाख प्लेटलेट जो है, उसमें 2.5 लाख प्लेटलेट जो मौजूद होते हैं, और इस बुखार में ये प्लेटलेट्स काफी तेजी से गिरते हैं। तो ये कह रहा है किसको प्रभावित करता है? तो ये प्लेटलेट को इफेक्ट करता है। प्लेटलेट कहाँ होती है? तो ये रक्त में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ये जो है इसका मिलान करना है। कह रहा है कि जो प्लेग होती है ना, वो किससे फैलता है? आपको पता है प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग फैलता है किससे? जीवाणु से फैलता है। आप इसे जो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। कह रहा है एड्स, आपको पता है एड्स फैलता है वायरस से। तो एड्स किससे फैलेगा? वायरस से, यानी विषाणु से। तो ऑप्शन नंबर ये 3 हो गया। कह रहा है गंजापन, जो गंजापन होता है ना, ये होता है, ये जो है ये जो कवक होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगस। तो मतलब इनके कारण जो होता है वो गंजापन होता है शरीर में। मतलब शरीर में लोग जो गंजे हो जाते हैं। जो मलेरिया होती है, आपको पता है कि जो है मलेरिया किससे फैलता है? तो होता है प्रोटोजोआ। जितने प्रोटोजोआ हो, प्रोटोजोअस भी कहीं कहीं लिखता है। तो आप इसे कंफ्यूजन मत होइएगा। प्लेग जीवाणु से फैलता है, एड्स वायरस से फैलता है, गंजापन कवक या फंगस से फैलता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। तो आप इसे कंठस्थ करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति के? मतलब कौन सी बीमारी असंक्रामक, मतलब कि एक स्थान दूसरा स्थान तक जो ये नहीं फैलती है। आपको पता है कि जो है हैजा भी ऐसा होता है, चेचक, और
क्षय रोग, इनको हुआ है उनके संपर्क में आप रहिएगा तो आप इससे संक्रमित हो जाइएगा। मगर जो कर्क रोग होता है ना, ये जो है असंक्रामक रोग होता है। क्या होता है? असंक्रामक रोग जो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत निम्न में से कौन सा? आपको पता है कि सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है सोयाबीन और मूंगफली में। सोयाबीन देख के भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया जा सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। कह रहा है कि विटामिन B2 का अन्य नाम है। कह रहा है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? आपको पता है कि विटामिन B2 का अन्य नाम पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इसका रासायनिक नाम आप बता दीजिए। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। थायमिन किसका होता है? ये होता है विटामिन B1। आप इसे याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। हीमोग्लोबिन रक्त में जो है, रक्त में पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है? हमारा ब्लड जो है लाल होता है। और ये तो शर्करा है, डेक्सट्रोज एक शर्करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यकता होगी? मतलब जितने मजदूर होते हैं ना, उनको एक दिन में कितनी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो देखिए, उनको एक दिन में 4000 कैलोरी की जो है ऊर्जा, कम से कम उनको जो इतनी कैलोरी ऊर्जा की जो है डेली की डेली आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? मैंने बताया था कि जो पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, और जो ए डी ई के जो है, आप 5 बार बोलिए ए डी ई के, ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं। और जो विटामिन बी सी होती है ये पानी में घुलनशील होती है। देखिए विटामिन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मतलब इसमें से कौन सा रोग जो है जल, मतलब दूषित जल से जो है फैलता है, ठीक है, या जल से फैलता है? तो वो होती है हैजा। क्या होती है? हैजा। और ये प्रभावित, हैजा अगर आपको होती है तो क्या प्रभावित होता है? ये आंत को प्रभावित करती है, ठीक है। हैजा हो गया, और जो है टाइफाइड होता है, वो भी जो है मतलब दूषित जल से ही सेवन करने से ही हमारे शरीर में वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्न में से क्या होता है? मतलब जो नवजात बच्चे होते हैं, मतलब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी भोजन क्या है? आपको पता है जो माँ का दूध होता है उनके लिए क्या होता है? सर्वोत्तम माना जाता है। तो यही कहा, नवजात बच्चों के लिए सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो मिल्क बोले या सबसे इम्पोर्टेंट भोजन बोले या फूड बोले, वो होता है मिल्क। और किसका मिल्क होता है? वो उसकी माँ का मिल्क होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहु औषधि चिकित्सा, इसको एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? तो ये जो बहु औषधि जो चिकित्सा है ये किसके मतलब इस, ये किस बीमारी से जो है मतलब लड़ने के लिए ये है? तो देखिए जो बहु औषधि चिकित्सा है इसको बोलते हैं एमडीटी। ये जो है ये पूर्ण जो एक रोग होती है, इसमें क्या होता है कि जो है आपके जो है शरीर में, या फिर जिसको होता है उसका शरीर जो है कट कट के जो है गिरने लगता है, तो इसको पूर्ण रोग बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं कुष्ठ रोग इसको ऑफिशियली बोलते हैं। तो कुष्ठ रोग में जो है एमडीटी दवा जो है काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता या केरेटोमलेशिया होता है? आपको पता है कि मतलब अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि मतलब किस बीमारी के कारण जो है ये होता है। तो देखिए कह रहा है कि केरेटोमलेशिया। तो आपको पता है कि जो केरेटोमलेशिया होती है किसकी? विटामिन जो ए होती है ना, इसकी कमी के कारण होती है केरेटोमलेशिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ऐसे भी याद रखिएगा। इसकी कमी जो होता है रतौंधी रोग होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन ए का खोज किए थे फंक, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका या डीपीटी की अंतःपेशी रूप को दिया जाता है? आपको पता है जो डीपीटी होती है ना, डीपीटी का जो मतलब जो टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है? वो जो है काली खांसी के लिए लगाया जाता है। इसको जो है मेडिकल टर्म में इसका नाम है काली खांसी, या इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं ऊपिंग, इसको बोलते हैं ऊपिंग कफ। इसको एक और नाम दिया जाता है कुक्कुर खांसी, मतलब कुत्ते की जैसी जो है, जैसे कुत्ते खांसते हैं वैसे जो है आदमी भी इसमें इस जो है इस बीमारी में खांसने लगता है। और इस ये जिसको होता है उसके लिए जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। किसका टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? अंतरित किया जाता मतलब है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलाया जाता है। आपको पता है जो है जो एनाफिलीज मच्छर होती है किसके द्वारा होती है? मलेरिया जो होती है वो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है। तो मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया फैलता है एनाफिलीज मच्छर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीलिया रोग होती है किससे किसको प्रभावित करता है। आपको पता है जो पीलिया रोग होती है इसे इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। इससे जो है हमारे शरीर का जो अंग जो प्रभावित होता है उसका नाम है यकृत। क्या नाम है? यकृत नाम है उसे, इसको इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। तो पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। इसमें पीलिया रोग में होता है क्या, हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, हमारा जो रक्त है उसमें क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वो पीला हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो अधिरक्त स्राव, मतलब जो अधिरक्त स्राव है ये क्या है। तो अधिरक्त स्राव को क्या है, देखिए इसको बोलते हैं, ये हिंदी वर्जन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीमोफीलिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया होता है क्या, हीमोफीलिया, ये जो हीमोफीलिया जो होती है ये अनुवांशिक विकार होती है। क्या होती है? अनुवांशिक विकार होती है। और हीमोफीलिया में पता है क्या होता है, अगर आपका जिसको ये रोग होता है ये अनुवांशिक होती है, मतलब अगर माता पिता को संतान को ये होना निश्चित है। कह रहा है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर आपका जो है कहीं से मतलब आपका हाथ कट गया या शरीर में कहीं भी कट गया तो वहां से जो ब्लड निकलता है ना वो ब्लड जो है निकलना रोकना जल्दी बंद नहीं होता है। यानी कि जो जैसे कि अगर नॉर्मल व्यक्ति को जो है अगर हाथ कटता है, अगर 1 मिनट डाल देने को वो बंद हो जाता है, मगर हीमोफीलिया वाला बीमारी में ऐसा नहीं होता है, जल्दी रक्त रुकता नहीं है। आपको पता है कि जो जो रक्त हमारे शरीर में जो क्लॉटिंग होती है, जो रक्त जमता है वो किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। ये विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक होता है, याद रखिएगा। वहां से कह रहा है कि HIV क्या है। HIV क्या है आपको पता है, ये क्या है, एड्स जो होती है ना उसकी वायरस है। तो ये क्या है, तो ये जो है HIV क्या है, एक विषाणु रोग है। क्या है? विषाणु रोग है। और ये जो है एड्स की बीमारी में जो है ये एड्स की बीमारी की ये वायरस है। और एड्स की जांच करने के लिए हम लोग करते हैं या मेडिकल में इसे एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिसा, ELISA, एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और एड्स का फुल नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काला जर किससे संचालित होता है। आपको पता है कि मैंने बताया कि जो काला जर होती है ना इसको जो है ये सिकता मक्खी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? सिकता मक्खी के द्वारा, ये मक्खी के द्वारा फैलता है। कह रहा है कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष किया गया था, यानी कि जो एड्स की पहचान किस वर्ष किया गया था। तो एड्स की पहचान किया गया था 1981 में। कब किया गया था? 1981 में। और देखिए एड्स की पहचान किया गया था 1981 में किसके द्वारा? डॉक्टर माइकल गॉटलीब। ये है इसका इनका जो ये थे डॉक्टर जो है माइकल गॉटलीब। ठीक है, माइकल गॉटलीब द्वारा जो है इसका जो है खोज किया गया था। ठीक है, अब जो है जब ये एड्स होता है तो किसको प्रभावित करता है हमारे शरीर में? ये प्रतिरक्षा जो हमारा तंत्र है वो उसको जो है प्रभावित करता है, हमको काफी कमजोर कर देता है। ये होता है HIV के द्वारा होता है। एड्स की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है, आपको यहाँ से भी ये कंठस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरे घातक मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी कौन है। आपको पता है जो मलेरिया होती है किसके द्वारा फैलती है? मलेरिया फैलती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, एक परजीवी होती है उसके द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये जो है ये मलेरिया होता फैलता किससे? ये परजीवी से फैलता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है, प्रोटोजोआ ही होते हैं ये। तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, उसका जो है ये उनसे फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस सेशन का ये 200वां क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में ज्यादातर पढ़ाई पे ही फोकस करता हूँ, सब्सक्राइब पे नहीं। तो कह रहा है कि कौन सा रोग केवल वंशानुगत है, मतलब वंशानुगत मतलब एक माता पिता से संतानों में, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। हमने बताया था जो हीमोफीलिया होती है वो क्या होती है, वो वंशानुगत होती है या अनुवांशिक बीमारी होती है, या अनुवांशिक होती है, अनुवांशिक रोग इसे बोल सकते हैं या वंशानुगत रोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, यानी कि मलेरिया का खोज सबसे पहले किसने किया था। मलेरिया का जो खोज है ना सबसे पहले किया था, मलेरिया का खोज किया गया था रोनाल्ड रास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड रास के द्वारा गया था। और ये जो है ब्रिटिश जो है मतलब इंग्लिश जो है ये मतलब इंग्लिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, और मलेरिया की खोज के लिए इन्हें 1902 में जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आप ये डेट और ये जो इनको जो अवार्ड है ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं। इनको जो डाउन सिंड्रोम होता है तो ये किससे ग्रस्त होते हैं, तो जो डाउन सिंड्रोम होता है इनसे जो इससे मतलब जो ग्रस्त होने वाले व्यक्ति होते हैं ना वो अल्जाइमर रोग से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्जाइमर
रोग उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो BCG कह रहा है BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो जब BCG का टीका कब लगाया जाता है, जब नवजात मतलब जब बच्चे जो पैदा होते हैं उस 1 से 5 साल के अंतर में जो है ये BCG का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज क्या है। आपको पता है कि जो रेबीज होती है, जो कुत्ते के काटने से ये जो है जो मतलब वायरस जो जिस मतलब कुत्ते के काटने से जो वायरस हमारे शरीर में आता है उसे कहते हैं रेबीज। तो रेबीज जो है क्या है, एक वायरस है। क्या है, वायरस है। ये क्या है, वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेग होता है ना, ये किससे फैलता है। आपको पता है प्लेग किससे फैलता है, ये फैलता है जीवाणुओं से फैलता है। ठीक है, ये जीवाणुओं से फैलता है। और इसका जो प्लेग का जो ट्रांसमिशन वो करते हैं, वो चूहे हो गए, जो मूस हो गए, ये छुछुंदर हो गए, ये सब जो है या जंगली बिल्लियां हो गई, ये सब जो है इसके ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रोग कवक के कारण होता है। आपको पता है कि मतलब कवक के कारण कौन सा रोग होता है। आपको पता है जो पोलियो होता है ये होता है तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, जो हैजा होता है ये होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है। बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। ये त्वचा का जो है प्रदाह जो रोग होता है ना, किसी कारण होता है, ये जो है किसी कारण होता है, ये कवक यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगस के कारण होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। मतलब थैलासीमिया अगर आपको हो गया तो किसको प्रभावित करेगा। थैलासीमिया होता है ये ब्लड को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन की जो हमारे शरीर में जो मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें जो है कम हो जाती है। और ये जो है इसको जो है रक्त क्षीणता भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। आपको पता है कि जो आयोडीन होता है उसकी कमी से होता है घेंघा रोग। क्या होता है, घेंघा रोग। मैं डिटेल में बता रहा हूँ। और घेंघा रोग जो है किसको प्रभावित करता है, तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तो थायराइड ग्रंथि को ये प्रभावित करता है। तो ये कह रहा है आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का जो है नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। कह रहा है कि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मतलब प्रोटीन की कमी से, कुपोषण मतलब उसका पोषण नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपको पता है कि जब बच्चों में जो है ये कास्कस होती है, इसे कहते हैं मरासमस। क्या कहते हैं, मरासमस। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मरासमस रोग होता है। रिकेटस होती है विटामिन डी की कमी से होती है। वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से होती है। और ये चर्म जो रोग होता है ये आप ऑप्शन एलिमिनेट कर भी सकते हैं, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होता है, बच्चों में होता है, याद रखिएगा। जो डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, किसके द्वारा। आपको पता है कि जो डेंगू बुखार होता है ना, वो उसका जो वाहक होती है मादा एनिफ्लीज, मादा एंडीज होती है। क्या होती है, एंडीज, ऐसे लिखा होता है, ये होती है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है जो डेंगू होता है वायरस से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका फुलफिल कर रहा है। आप पहले ढूंढिए, लिंक करिए कि डेंगू होता है किससे है, तो मादा एंडीज से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब डेंगू वायरस से होता है, फंगस से तो होगा नहीं, तो ये कटा, ये सही होगा। चीजों को जो है लिंक करने का जो है काम करिए। जो मादा एनिफ्लीज होती है ये होती है मलेरिया, इसका जो ट्रांसमिशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब अभी वो रोग भारत में नहीं है। अब होता जो चेचक है ना, जो चेचक है उसका जो है वो जो है अभी तक उसका जो है वो कर दिया गया है, मतलब वो उसका उन्मूलन पूरी तरह कर दिया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ये होता है वेरिओला वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, वेरिओला, वेरिओला वायरस द्वारा होता है। और चेचक पूछेगा किसके द्वारा फैलता है, तो ये वायरस जनित रोग है। आप इस यहाँ से इतने सब चीजें यहाँ रख सकते हैं। कह रहा है कि जो जीका वायरस मानव शरीर में किस भाग को ग्रसित करता है। तो मतलब अगर आपको जो आपके शरीर में अगर जीका वायरस आ गया तो किसको प्रभावित करेगा, तो जो जीका वायरस होती है ना वो मस्तिष्क को, इसको मस्तिष्क भी कहीं लिखा रहता है, या दिमाग तो आप लोग जानते ही हैं, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कह रहा है जीका वायरस का वाहक मनुष्य में संचारित होता है। मतलब जीका वायरस किसके द्वारा जो है फैलता है एक स्थान से दूसरा स्थान तक। जीका वायरस जो होता है ना वो मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा। और जो एंडीज मच्छर होती है ना, जो डेंगू बुखार की जो वाहक होती है, वो भी जीका वायरस का भी जो है वाहक करने का काम करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। देखिए कह रहा है कि जीका वायरस का वाहक कौन है, मैंने अभी बताया कौन, एंडीज मच्छर जो होती है वो जो है जीका वायरस का जो है वाहक होती है। एंडीज और डेंगू का भी जो है ये जो है वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। आपको पता है कि अगर आपको याद होगा कि इबोला जो है ये अफ्रीका में एक बार फैला था, ये वायरस जनित रोग होता है। ये क्या है, एक वायरस होता है। तो अफ्रीका में एक विषाणु रोग ये प्रकोप है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विषाणु रोग प्रकोप कह रहा है कि इबोला वायरस, यानी कि वायरस माने ये विषाणु जनित होगा। बांग्लादेश में तो ये फैला नहीं था, ये फैला था अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, तो श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाता है। आपको पता है जो सीमेंट उद्योग में जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं ना, उनमें जो है ये फुफ्फुसी रोग जो होता है, ये जो है खास तौर से जो है लंग्स जो होती है ना, फेफड़ा, उसको प्रभावित करता है, इसलिए लिखा है फुफ्फुसी रोग। तो ये किससे संबंधित है, सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों से इसका संबंध होता है। आपको पता है जो बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, मैंने बताया था एक होता है बीएमडी, एक होता है बीएमआई, एक होता है बीएमडी, एक होता है बीएमआई। बीएमडी होता है बोन मिनरल डेंसिटी, इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ये किस लिए परीक्षण, ये किस लिए किया जाता है, अगर वो क्वेश्चन पूछते तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इसका मतलब होता है हड्डियों में जो क्षीणता, हड्डियों का जो क्षय होना, क्षय होने का मतलब हड्डियों का जो कमजोर होना, टूटना, उसकी मतलब हड्डियों की मजबूती का पता लगाने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। और बीएमआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, इस ये जो है वजन का जो है पता लगाने के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनोसीमिया कहते हैं, मतलब एनोसीमिया कब कहते हैं। देखिए, जब जो है घ्राण संवेदन की कमी होगी हमारे शरीर में, घ्राण संवेदना मतलब सूंघने की क्षमता, सूंघने की जो है क्षमता की कमी जो होगी, घ्राण शब्द का प्रयोग सूंघने से किया जाता है। तो घ्राण शब्द संवेदना की कमी जब की जाएगी ना, मतलब हमारे शरीर में जब कमी होगी, हम जल्दी सूंघ नहीं पाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, तो उसको जो बायोलॉजिकल एक टर्म दिया जाता है, इसे कहते हैं एनोसीमिया। क्या कहते हैं, एनोस्मिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि मतलब शरीर में गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में हम लोग अधिक खाना खाते हैं, या सर्दियों में हम लोग मतलब ठंडी में हम लोग को अधिक खाने की आवश्यकता होती है, क्यों होती है। आपको पता है कि जो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए हमें जो है ये आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में किसमें होता है। आपको पता है कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, सबसे प्रचुर क्या होता है, गाजर। गाजर में एक विटामिन भी पाया, गाजर में एक प्रोटीन भी पाया, जिसे कहते हैं कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, विटामिन ए का पूरा नाम है रेटिनॉल, और इसकी जो है कमी से होता है रतौंधी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसका खोज विटामिन ए का खोज किए थे कौन, फंग द्वारा इसका खोज किया गया था। और इस ये सेब, आम, सेब में भी ये पाया जाता है, मगर प्रचुर बोल रहा है सबसे अधिक, तो ये होता है गाजर में। आप चलिए, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जो है आप आंसर दीजिएगा। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट सेशन में, आज तो बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।